हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन में रहने वाला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि एएनएम एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मोस्ट वीवीआई है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार कब बनाई गई थी? क्या पूछा गया? नेशनल हेल्थ पॉलिसी पहली बार कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनाई गई थी? ऑप्शन में दिया 1946, 1983, 2002, 2017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 1983 में ये बनाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आईसीडीएस योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? आईसीडीएस का शुभारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था और ये किस योजना, मतलब इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्क करती है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और ये इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो आप लोग को याद रखना 1975। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एएनएम सब सेंटर पर मुख्य रूप से कौन सी सेवा प्रदान करती है? जो एएनएम होती है वो सब सेंटर पर वर्क करती है, तो वो कौन का मतलब कौन कौन सा जो होता है सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है? तो टीकाकरण, सर्जरी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई, दवाओं का उत्पादन। तो एएनएम का जो मुख्य कार्य होता है वो इम्यूनाइजेशन करना और एंटीनेटल केयर, देखभाल, यही सब करना होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आशा जो होती है, आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आशा कार्यकर्ता किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आशा कार्यकर्ता जो होती है एनआरएचएम के थ्रू इसका जो आशा योजना की शुरुआत की गई थी 2005 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी से पूछा गया तो रिकेट्स। और विटामिन डी जो बच्चों में होता है वो रिकेट्स होता है, और एडल्ट और ओल्ड एज में पूछा जाए तो एडल्ट में और ओल्ड एज। एडल्ट में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ओस्टियोमलेशिया। और ये ओल्ड एज में जो होता है उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? फैमिली प्लानिंग जो है प्रोग्राम, ये कब हुआ था? 1952 में। पीएनडीटी एक्ट किससे संबंधित है? पीएनडीटी एक्ट ये कब आया था? 1994 में। और इसके अंतर्गत क्या है? भ्रूण लिंग निर्धारण पर रोक। पहले क्या कर, मतलब लिंग में ही, मतलब भ्रूण में ही लिंग जांच कराकर उसकी मतलब हत्या कर दी जाती थी। तो इसके लिए, इसके रोक के लिए भ्रूण लिंग निर्धारण रोक पीएनडीटी एक्ट लाया गया था। एमएमआर का पहला डोज बच्चे को कब दिया जाता है? 9 मंथ। किस समिति ने पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की सिफारिश की थी? तो किस कमेटी ने दिया था? भोर समिति ने। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है? आरसीएच का पूछा गया। आरसीएच जिसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। भारत में जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई जिसको बोलते हैं,
ये कब शुरू किया गया था? तो कब किया गया था? 2005 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में कितने उप मिशन शामिल है? तो एनएचएम के अंडर में एक एनआरएचएम, एक एनयूएचएम, एनआरएचएम और एनयूएचएम, जिसको बोलते हैं एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसके अंतर्गत 2 उप मिशन शामिल हुए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा कार्यकर्ता को प्रेरक क्यों कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वह टीकाकरण करती है, वो समुदाय को स्वास्थ्य सेवा से जोड़ती है, या फिर दवाई बांटती है, या फिर अस्पताल चलाती है। तो आशा जो होती है एक लिंक की तरह कार्य करती, क्या करती है? वह समुदाय को स्वास्थ्य सेवा से जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में पोलियो मुक्त देश का दर्जा कब मिला? पोलियो मुक्त देश को दर्जा कब मिला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। इंडिया में सब सेंटर पर कितनी जनसंख्या के लिए एएनएम तैनात की जाती है? तो समतल क्षेत्र पे पूछा जाए तो वहाँ पे 5000, और पहाड़ी और दूरवर्ती क्षेत्र है तो वहाँ पे 3000। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3000 से 5000 की जनसंख्या पर। भारत में मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू हुई थी? मिड डे मील स्कीम जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये कब शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1995। आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्यों देते हैं आयरन और फोलिक एसिड? तो एनीमिया की रोकथाम के लिए, एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। भारत में आरएनटीसीपी किस रोग से संबंधित है? आरएनटीसीपी मतलब क्या हो गया? रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये किसके लिए चलाया गया था? टीबी के लिए। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? टीबी का मतलब रोकथाम करना। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, किस समिति ने एएनएम का प्रशिक्षण 2 वर्ष करने की सिफारिश की थी? कौन सा कमेटी है जिसने एएनएम का प्रशिक्षण को 2 वर्ष यानी 2 वर्ष करने की सिफारिश की थी? मुदालियर, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव समिति, या फिर चड्ढा समिति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करतार सिंह समिति ने। भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी जिसको बोलते हैं, ये कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1985 में। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।